Okay, let us start with problem set 4B. Okay, in the first part, if you see, question number 1, write the correct alternatives for the following questions. So I'll just tell you the multiple choice question, the answers of the multiple choice question. First is, if the face value of a share is rupees 10 and a market value is rupees 75. Please understand, here the face value is more than the market price. That means the share has gone down, the value of share has gone down, so it is discounted. So it is discounted by how many rupees? So 100 minus 75 is 25 rupees. So the answer is B. The share is at discount of rupees 25. Question number 2, what is the amount of dividend received by share per share of face value rupees 10? Dividend is always calculated on the face value. If face value is 10, and what is 50% of 10? 50 upon 100 into 10. So 0 0 chala gaya, so it will be rupees 5. So question number 1, sub question 2 का जो multiple choice question है वो है आंसर है B. The net asset value NAV मतलब net asset value of one unit of mutual fund scheme is 10 rupees 65 paise. Find the amount required to buy. तो multiply करो इसको. Multiply 10.65, एक value है net asset value 1 of 1 unit, multiply 500 such units, so we get 5,325 rupees. So question number 3 का A is the answer. Question number 4, rate of GST on brokerage is. See, rate of GST on brokerage of यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, that is about share market. So in share market brokerage is GST on brokerage is 18%. तो इसका फोर्थ का आंसर है सी. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी. देखो, वंस हमने वी नो द मार्केट वैल्यू, जब हम विल पे वी हैव टू पे इवन ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑल्सो. So that is GST and brokerage is added to the market value and then you get a complete total investment per share. So यहाँ it is added to है. Question number 5 का आंसर है A. अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो. फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर. फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू. उसकी वैल्यू है फेस वैल्यू इज रुपीज 100. इफ इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 30. प्रीमियम है मतलब फेस वैल्यू से वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा है. कितना रुपया ज्यादा है? 30 रुपीज. तो उसके मार्केट वैल्यू क्या हो गई? फेस वैल्यू प्लस 30. 100 प्लस 30 इज 130. अब यहां ब्रोकरेज भी इसको देना पड़ रहा है, आपको देना ही पड़ेगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहां उन्होंने जीएसटी कैलकुलेशन नहीं किया है. तो कुछ जगह पे उन्होंने जीएसटी नहीं दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो लेट्स कंसीडर द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%. ये विदाउट जी मतलब टैक्सेबल वैल्यू है, समझो. तो 3% ऑफ 130 कितना होता है? रुपीज 39. 0 कैंसिल हो जाता है. तो द परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर कितना है? इट विल बी 130 प्लस 0.39 ब्रोकरेज, 130 रुपीज 39 पैसे. चलो हम लोग चालू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 2. दे ऑलरेडी गिवन अस फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर. फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, हम एक शेयर की बात कर रहे हैं. वन शेयर, अ शेयर मतलब वन शेयर इज रुपीज 100. प्रीमियम is rupees 30. Therefore, what is market value? Market value of a share, एक शेयर की मार्केट वैल्यू होगी
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो दिस विल बी 100 रुपीज प्लस 30, तो ये होगा 130 रुपीज। मार्केट वैल्यू तो निकल गया। अभी आते हैं रेट ऑफ ब्रोकरेज। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%, 0.3%, तो उसका ब्रोकरेज कितना होगा? ब्रोकरेज विल बी 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 130, तो अगर इफ आई एम इन योर प्लेस ये 0 कैंसिल हो गया, नहीं तो मैं 0 कैंसिल नहीं करूंगा। दिस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.3 विल बी 3 इंटू 13 अपॉन 100, तो दिस विल बी रुपीज 0.39, मतलब 39 पैसे आ गया। ओके, therefore the purchase value of one share क्या होगा? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू इज रुपीज 130 प्लस ब्रोकरेज रुपीज 0.39, so this will be rupees 130.39। ये है उसकी परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रशांत बॉट, प्रशांत नाम का आदमी है, ही बॉट 50 शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100 रुपीज, जबकि उसका मार्केट वैल्यू क्या है? 180 रुपीज। कंपनी गेव 40% डिस्काउंट, कंपनी ने जो उसने खरीदा है उसको 40% डिविडेंड नहीं लाया, डिस्काउंट सॉरी डिविडेंड दिया है ऑन द शेयर्स। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला है देखेंगे। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये ₹100 है। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? ₹180 रुपीज, तो ये है 180। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 40%। ओके, हमें नंबर ऑफ शेयर्स की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज जो रेट ऑफ रिटर्न टोटल इन्वेस्टमेंट पे आएगा, टोटल डिविडेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब 50 से मल्टीप्लाई विल बी इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑब्टेन्ड ऑन वन शेयर। हम 1 शेयर का निकालेंगे, 50 शेयर्स के पीछे नहीं भागेंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 40%, तो पहले डिविडेंड निकालो। Therefore, dividend on 1 share, dividend on 1 share क्या है? 40% of face value, so 40 upon 100 into 100, तो ये होता है ₹40 उसको डिविडेंड मिला है। यू नो ऑलरेडी मार्केट वैल्यू इज 180, तो उसका रिटर्न on investment which will be equal to dividend, market value of dividend on 1 share, इनको market value of 1 share multiply by 100, so ये प्रॉपरली लिखते हैं, चलो जगह नहीं तो चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला डिविडेंड
1 share upon market value of 1 share या इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 शेयर इंटू 100, तो ये आता है 40 अपॉन 180 इंटू 100, तो ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, सो इट इज 200 अपॉन 9, सो इसका कितना परसेंट, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 200 डिवाइड बाय 9, देखो 9 2 ज़ा 18, 9 अगेन 2 ज़ा 18 और 2.0 लो, 9 2 ज़ा 18 और वगैरह वगैरह, मतलब वो कंटिन्यू रिकरिंग आ रहा है, तो तुम आपको आता है 20.22%, ये है आपका रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आंसर लिखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20.22%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 4 के ऊपर। उसके पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। सो नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से पढ़ो, रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, find the amount received when 300 shares whose face value is rupees 100 were sold at a discount of rupees 30। ये डिस्काउंटेड प्राइस दी है, या ब्रोकरेज कुछ भी नहीं दिया है। ओके चलो, और हमें क्या, क्योंकि नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 4। कितना दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300 शेयर्स हैं, और फेस वैल्यू है 200। अच्छा, और डिस्काउंट 30। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 300, फेस वैल्यू ऑफ the share of a share rupees 100, discount रुपी 30। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कितना है, 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो फेस वैल्यू है माइनस डिस्काउंट, दैट विल गिव यू योर मार्केट वैल्यू। Therefore, market value of share equal to face value minus discount। तो फेस वैल्यू क्या है 100, डिस्काउंट क्या है 30, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई रुपीज 70। ये है आपका मार्केट वैल्यू। सो अमाउंट रिसीव्ड by selling 300 shares क्या होगा, it will be market value of a share into number of shares। So market value of share is 70 into 300, तो रुपीज 21,000 क्या है, उसका
उसको मिलता है। तो यही तो चाहिए अपने को। व्हाट दे आस्क यू, फाइंड द परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस ऑफ अ, नहीं क्या उन्होंने पूछा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। सो वी गॉट अमाउंट रिसीव्ड, आंसर amount received by selling 300 shares is rupees 21,000। अब सॉल्यूशन 5 पे आते हैं। सॉल्यूशन 5 पे हमें जाना है। अच्छी तरह से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड। हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड इन अ शेयर, उस फेस वैल्यू इज, यहाँ फेस वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आप लोगों को ट्विस्ट करने के लिए आपके दिमाग में पजल एक आप भूल भुलैया में भूल जाएंगे कि फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू। हमें मार्केट वैल्यू की जरूरत है। फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड के लिए लगता है, डिविडेंड के लिए लगता है। और अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो देखना पड़ेगा डिस्काउंट दिया है, एट पार दिया है, या क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम में दिया है, तो वहां एड सब्ट्रैक्ट करके मार्केट वैल्यू निकालना। अदरवाइज फेस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां देखो, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन 60,000 अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन अ शेयर, उस फेस वैल्यू 100 रुपीज, कोई जरूरत नहीं, एंड मार्केट वैल्यू इज 120। ये बहुत जरूरी है। सो नंबर ऑफ शेयर, सीधा फॉर्मूला, number of shares received equal to investment, total investment of course, upon market value of one share. Total investment 60,000, market value कितनी है 120, 0 0 गया, 12 5 are 60, so number of shares are 500. Answer, number of shares received by investing, number of shares received काफी है, 500. Number of shares issued are 500. अभी 6 क्वेश्चन, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और बाद में 6 क्वेश्चन पे जाते हैं। Sixth question onwards we are going to have, the level is going to go a little up. अभी ये 6 क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। अभी थोड़ी लेवल जो है ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹10,200, ये ब्रोकरेज के साथ दिया हुआ है, प्लस ब्रोकरेज रकम। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर वाज ₹100, ओके, शी सोल्ड 60 शेयर्स। अच्छा, उससे दो, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हमने किया था, उसके 2 बैचेस किए और 2 अलग अलग मार्केट वैल्यू पे उसने बेचा। शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125, मतलब ये जब उसने 125 में बेचा है 60 शेयर्स, वो प्रीमियम पे बेचा, याद रखो। एंड सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹90, वो 10 रुपए के डिस्काउंट में बेचे हैं, थोड़ा कम हो गया मतलब। She paid 0.1% brokerage for each trading. हर ट्रेडिंग में उसने 0.1% brokerage दिया है। Find whether she made profit or loss. उसने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, निकालो।
और अगर प्रॉफिट किया तो कितना प्रॉफिट किया है, लॉस किया है तो कितना लॉस किया। कोई बात नहीं, पहले देखो प्रॉफिट और लॉस के लिए बहुत जरूरी है पहले इन्वेस्टमेंट फाइंड करना और बाद में टोटल रिटर्न फाइंड करना। अगर उसका इन्वेस्टमेंट उसके रिटर्न से ज्यादा है तो शी इज इन लॉस, लेकिन अगर उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम है, मतलब रिटर्न ज्यादा है, शी इज इन प्रॉफिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहले लिखते हैं श्रीमती मीता। सॉल्यूशन 6। तो श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्टेड किया भाई, 10,000, 10,200, yes, 10,200 she has invested. This is with brokerage, याद रखो इस बात को। Now what is the market value of share? Market value of share, market value of a share is 100, sorry, market value of a share कितना है, हाँ 100। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100 दिया हुआ है उन्होंने, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100। सो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कितना होगा, therefore number of shares bought will be investment upon market value of a share। अच्छा, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये बिना ब्रोकरेज का है। विद ब्रोकरेज होता तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते, और वैसे वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन देखो, अमिता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹20,000 प्लस ब्रोकरेज, मतलब बाद में उसने ब्रोकरेज पे किए। तो चलो, तो ये है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, ये है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो ब्रोकरेज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल शेयर्स बॉट आर 102, 102 शेयर्स उसने मार्केट से उठाए हैं। अभी इसके ऊपर ब्रोकरेज निकालो तो उससे पता चलेगा कि उसको इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो ब्रोकरेज बाद में करो, टोटल इन्वेस्टमेंट पे भी ब्रोकर करो भी चलेगा। क्या रेट ऑफ ब्रोकरेज है, पहले करे तो भी चलता। रेट ऑफ ब्रोकरेज इस रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है भाई, 0.1%। देयरफॉर ब्रोकरेज कितना होगा, 0.1% ऑन पूरा इसका इन्वेस्टमेंट। तो ये होगा 0.1 अपॉन 100, उसका इन्वेस्टमेंट है 10200, तो ये कैंसिल हो गया। तो ₹10 and 20 पैसे is a total brokerage she has to pay, total amount। So therefore total amount paid to buy 102 shares, it will be her investment, और इन्वेस्टमेंट करो या परचेस वैल्यू करो जो भी है, हर इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज। So it is 10,200 plus 10 rupees 20 पैसे, तो यह आता है
10,210.20 पैसे। ये है उसका टोटल अमाउंट शी पेड टू बाय। नाउ अभी उसने 60 शेयर्स बेचे हैं। याद रखो, उसने 60 शेयर्स बेचे हैं 125 रुपए में, और बाद में उसने ब्रोकरेज भी उसका पे किया है। हाँ, तो उसका अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग करो। नाउ अमाउंट, ये अमाउंट पेड था, ये अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 60 shares at rupee 125 each. So this will be number of shares into market value of share. तो ये आता है 60 into 125. 60 into 125. 6 5 are 30. 6 2s are 12. 12 plus 3, 15. 7 0. So this is the amount she received by selling 60 shares at 125. लेकिन याद रखो उसने ब्रोकरेज इसमें भरा है, तो अमाउंट एक्चुअली शी विल रिसीव विल बी, ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट उसने यही तो हम लोग काम करते हैं, उससे ब्रोकरेज तो दिया हुआ है ना। दोनों टोटल अमाउंट निकालेंगे, उसके ऊपर ब्रोकरेज निकालेंगे। अलग अलग निकालेंगे जरूरत नहीं, अलग निकालेंगे तो आंसर मतलब सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। सो ना अमाउंट रिसीव्ड by selling remaining 102 में से 60 शेयर्स उसके चले गए, तो बचे कितने? 42 शेयर्स। तो 42 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ₹90 इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो ये 42 इंटू 90, तो ये रुपीज है। 9 2s are 18, 9 4 36 plus 1 37, 3,780 rupees. Therefore टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 7,500 ये बाय सेलिंग 60 शेयर्स एंड रिमेनिंग 42 शेयर्स, ये उसका अमाउंट मिला है 3,780। तो 7500 3780 08 12 11, तो ये आता है रुपीज 11,280। अभी हमें इस पे ब्रोकरेज निकालना है। यू हैव टू फाइंड ब्रोकरेज ऑन दिस। ब्रोकरेज तो आप जानते हो, उन्होंने आपको दिया है ब्रोकरेज इज 0.1%। Therefore brokerage is 0.1% of ये अमाउंट, तो आएगा 0.1 अपॉन 100 इंटू 11280। ये 0 मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 1, 0.1 इंटू 10 तो 1128 डिवाइडेड बाय 100, सो ये रुपीज आता है 11 rupees 28 पैसे। 11 rupee 28 पैसे is the brokerage she has to pay on this amount, ये अमाउंट पे 11,280 रुपीज के ऊपर। तो अभी एक्चुअल अमाउंट received by selling
all 102 शेयर 102 शेयर्स इक्वल टू ये अमाउंट डायरेक्टली लिख दो. ये अमाउंट इज 11280 माइनस 11 रुपीज 28 पैसे. तो ये कितना आता है देखो, 11280.00 और ये 11.28 रुपीज के नीचे रुपीज और पैसे के नीचे पैसे याद रखो, ये 28 पैसे है या कोई भी पैसा नहीं है तो 1280.00 डालना है माइनस 11.28. अभी 10 में से यू कैन डिवाइड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 0, सो 10 में से ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा. बस इतना ही है. 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8, 7 माइनस 1 इज 6 और ये 112. तो ये अमाउंट है 11,268.72 पैसे. अभी उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड वेदर शी मेड अ प्रॉफिट एंड लॉस. ये तो आसान है. देखो इसको दिस इज हर इन्वेस्टमेंट, सॉरी दिस इज हर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज हर रिटर्न. ये उसका रिटर्न है. You can see this is more than the investment, since return greater than investment, she made profit. अभी how much profit she made ये अभी निकालते हैं. Profit is 11,268.72 minus 10,210, ये 10,210.20 कितना आता है देखो, 11,268.72 और ये है 10,210.20. सब्ट्रैक्ट करो. 2 minus 0 is 2, 7 minus 2 is 5, 8 minus 0 is 8, 6 minus 1 is 5, 2 minus 2 is 0, 1 minus 0 is 1. So 1058.52. 1058.52 is her profit. ये हो गया आपका आंसर. अब जाते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन हो गया, अभी 7th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. अभी सब क्वेश्चन इस टाइप के ही होंगे. ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन स्टिल क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑफ दिस टाइप ओनली. थोड़ा सा लेंदी होंगे, कैलकुलेट करके हमें निकालना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Market value of a share. क्वेश्चन देखते हैं. Market value of share and dividend declared by two companies. Market value of share and dividend declared by two companies is given below. नीचे दिया है. चलो, फेस वैल्यू इज सेम, दोनों की फेस वैल्यू सेम है एंड इट इज ₹100.
फॉर बोथ द शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज वो प्रॉफिटेबल, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकालो, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। तो फॉर कंपनी ये निकालो सॉल्यूशन, उन्होंने दिया हुआ है, दे ऑलरेडी गिवन अस, लेकिन फिर भी हम यहां लिख लेते हैं अपने लिए। फॉर कंपनी ए, कंपनी ए के लिए उन्होंने क्या दिया है, दे आर गिवन अस फेस वैल्यू, वी नो फेस वैल्यू इज ₹100। बाद में मार्केट वैल्यू क्या दिया है, देखो मार्केट वैल्यू दे आर गिवन अस इज ₹132। ये अपने को रेट ऑफ रिटर्न निकालने में काम आएगा। ये अभी अपने को डिविडेंड निकालने में काम आएगा। और डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज 13%, 12%, सॉरी, ये है 12%। तो अभी निकालो डिविडेंड निकालो, रेट ऑफ डिविडेंड मालूम है तो डिविडेंड निकालो। देयरफॉर डिविडेंड इज 12% ऑफ फेस वैल्यू, सो इट इज 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये ₹12। ₹12 इज द डिविडेंड। अभी रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, रेट ऑफ रिटर्न इसका, rate of return is investment, sorry, it is dividend, sorry, dividend upon investment। यहाँ इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर है, ओनली वन शेयर, सो मार्केट वैल्यू आएगा इंटू 100, सो ये 12, इन्वेस्टमेंट उसका एक ही शेयर में है तो 132 इंटू 100, तो डिवाइड करो, 12 1 जा, ये 12 11 जा, तो 100 डिवाइडेड बाय 11 करो और तुम्हारा आंसर क्या आता है देख लो। 100 डिवाइडेड बाय 11, 11 9 जा 99, 1 डेसिमल पॉइंट लो, 0 नहीं जाता, सो पुट डेसिमल पॉइंट 0, अगेन 11 9 जा 99, तो 9.09 ये ऑन कैरी होता है बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.09% रेट ऑफ डिविडेंड हो गया कंपनी ए का। अभी हमें कंपनी बी पे जाना है, वी गो टू कंपनी B. So, for company B, face value is same, ₹100। मार्केट वैल्यू मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, एक ही शेयर इन्वेस्ट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹144। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 16%। तो पहले डिविडेंड फाइंड करो, डिविडेंड इज इक्वल टू 16% ऑफ हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, सो इट विल बी 16 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये होगा ₹16। डिविडेंड मिल गया। अभी आते हैं रेट ऑफ रिटर्न, इट विल बी डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू 100, तो ये डिविडेंड है 16 अपॉन 144 इंटू 100। देखो ये 16 9 जा 144, 16 1 जा 16, 16 9 जा 144, तो दिस विल बी 100 अपॉन 9। इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, देखो 100 डिवाइडेड बाय 9,
9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 11s are 99, मतलब 9 11s are 99 करो 1 ये होता 0, 9 1s are 9, अगेन 0, 9 1s are 9, सो ये आता है समथिंग 11.11%. So naturally यहाँ देखो this is bigger than this one. So investment in which company is bigger? Since return on rate of return of company B since rate of return of company B is greater than rate of return of company A, therefore which क्या क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है भाई इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, therefore investment in company B is more profitable. ये है आपका आंसर. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये सॉल्यूशन 7 था. अब 8 पे जाएंगे. Solution 8. श्री आदित्य संघवी इन्वेस्टेड, ये आदित्य संघवी नाम का आदमी है. ही इन्वेस्टेड 15,118 बराबर है इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन इज मार्केट वैल्यू वाज 50. 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है इसको शेयर. द रेट ऑफ ब्रोकरेज उसने पे किया है वो 0.2 है. यहां जीएसटी आ गया है. एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%. वो तो हम जानते हैं ब्रोकरेज पे 18% रेट ऑफ रिएक्शन होता है ब्रोकरेज. हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज्ड, कितने शेयर्स उसने खरीदा है इन 50,118. इसका मतलब हमें मार्केट वैल्यू मालूम है, फेस वैल्यू कोई यूज नहीं है. दिस नो यूज ऑफ फेस वैल्यू. मार्केट वैल्यू के ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट करो. बाद में ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कितना पे करना है वो कैलकुलेट करो. उसके बाद व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट विल बी व्हाट विल बी द परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर, नॉट मार्केट वैल्यू. परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी मार्केट वैल्यू 50 रुपीज दिया हुआ है प्लस ब्रोकरेज प्लस उसका जीएसटी. जो वो होगा टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर. तो उससे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू ऑफ बाइंग वैल्यू ऑफ परचेज वैल्यू ऑफ दैट वन शेयर, सब मिला के वो डिवाइड करने के बाद आएगा. विल गेट आंसर ऑफ नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड. सो लेट अस स्टार्ट. हमें पहले एक लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या दिया वापस एक पढ़ते हैं. हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका है ओके. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है दिया है, देखो उन्होंने
टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹50,118, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹50। अभी रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, निकालो। क्या दिया है देखो, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन टू यू एज 18%। अच्छा 18% तो है, शेयर्स में कर रहे हैं हम लोग। देखो ब्रोकरेज क्या होगा, brokerage will be रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 18% नहीं होगा। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? हाँ 0.2%, वही ना 0.2%। इतना 18% है जीएसटी रेट, सो ब्रोकरेज विल बी 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये 0.2 अपॉन 100 इंटू 50, तो मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा मेरा 10 अपॉन 100, तो रुपीज 0.1 मुझे मिलता है ब्रोकरेज। अभी इसके ऊपर जीएसटी फाइंड करना है। व्हाट इज रेट ऑफ जीएसटी? Rate of GST is 18%. So GST is 18% of brokerage. So 18 upon 100, brokerage is 0.1. तो इसको ये क्या होगा देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 अपॉन 100, सो इसको करोगे तो ये होगा 0.018, ये होगा उसका ब्रोकरेज। अब है परचेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, कितना उसने परचेस किया है, या परचेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट विल बी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो ये 50 रुपीज प्लस 0.1 प्लस 0.018, तो ये होता है ₹50.11। अभी नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर उसने कितने खरीदे हैं, तो क्या होगा उसका इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेस प्राइस, इट विल बी इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट ये है उसकी 50,118, और परचेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 50 रुपीज 118 सो ये डेसिमल पॉइंट निकालो। टू रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 1000। 1000 क्यों भाई? वाई 1000? बिकॉज आफ्टर डेसिमल पॉइंट देर आर 3 डिजिट्स, सो डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए मैं 3 जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस विल बी 50118 इंटू 1000 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर, ये आएगा 50118। सो कितने शेयर्स हो गए? 1000, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1000 शेयर्स उसको मिले हैं, ये आंसर है। हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड? 1000 shares were purchased. क्वेश्चन 8 को अभी इरेज करते हैं और जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से पढ़ो। यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। सॉल्यूशन 9। श्री बाटलीवाला sold shares of 30,350। उसकी जो उसने वैल्यू इन्वेस्ट की थी उतनी की जो शेयर्स है उसने बेचे। एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन अ डे, एक दिन में उसने बेचा और खरीदा। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन सेल एंड परचेज, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में। 18% वॉज GST चार्ज ऑन ब्रोकरेज। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर टैक्सेस और ब्रोकरेज में कितना गया वही हमें फाइंड करना है। चलो चालू करते हैं। ब्रोकरेज ऑन, पहला है ही बॉट, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ वैल्यू कितना है ₹30,350। 30,350। What is the rate of brokerage? Rate of brokerage, how much brokerage he paid? 0.1%. 0.1% is the rate of brokerage. तो अभी brokerage क्या होगा उसका? Therefore brokerage on sale क्या है वो? 0.1% ऑफ 30,350। सो 0.1 अपॉन 100 इंटू 30350। आई मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 10 तो बचता है 3035 डिवाइडेड बाय 100। सो दिस विल बी ₹30.35। This is the brokerage he has to pay on the total sale. अब GST on the brokerage, GST on brokerage, ये ऊपर का brokerage है, it is 18% of brokerage. So it will be 18 upon 100 into 30.35. Let's multiply 30.35. 30.35 into 18. See, 18 5s are 90, 0, 9 carry. 18 3s are 54, plus 9 63,
3 6 carry, 1800 ये 6 hatchet, 18 3s are 54, तो ये आता है 546.30 546.30 इसी ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 100, सो दिस विल बी रुपीज डिवाइड करने के बाद 54.6 सॉरी 5.5 रुपीज 46 पैसे हो जाएगा। 3 लेस देन 50 पैसा है तो निकाल दो, 5 पैसा है। ओके, तो अभी आता है दूसरा। अभी हम लोग करेंगे ब्रोकरेज। अभी उसने जो परचेस किया है ना, परचेस पे आते हैं। ही सोल्ड हो गया, नाउ ही परचेस्ड शेयर्स वर्थ कितना, रुपीज 69,650। अब इसका रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना होगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज वही है, that is 0.1%. So what will be brokerage? Brokerage on purchase will be 0.1% of 69650. तो ये कंटिन्यू करो यहाँ, 0.1 अपॉन 100 इंटू 69650। देखो ये 0.1 इंटू 10, तो ये 1 इंटू 6965 हो गया, डिवाइडेड बाय, तो ये करो तो होता है रुपीज 69.65। ये है उसका ब्रोकरेज। जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी आप जानते हो, दैट इज 18%। लिखो, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, therefore जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। उसका वो ब्रोकरेज है 69.65, so 18% of 69.65, so it will be 18 upon 100 into 69.65। मैं मल्टीप्लाई करता हूं 69.65 इंटू 18 से, 18 5 are 90, 18 6 are 108, 108 plus 9, 108 plus 9 is 117, 7 1, 18 9s are 162, कुछ गड़बड़ की हमने, ए वापस करते हैं, 18 5 are 90, 0 9, ये सिंगल डिजिट है, 18 6 are 108 plus 9 is 117, so 11 कैरी हो जाएगा। 18 9s are 162, 162 plus 11 173, so 317 carry। 18 6 are again 108 plus 17 125, और ये 2 डिजिट, तो ये होगा 1253.70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा रुपीज 12.54। 53 है, तो ये जो है, ये डिजिट जो है ना, ये 7 है, इज मोर देन 5, तो राउंड अप करो तो ये 54 हो जाएगा, 12.54 अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली साइन होगा यहां, जैसे मैंने यहां डाला है अप्रोक्सीमेटली। ओके, so what will be the
और उसका एक्सपेंडिचर पूछा है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रोकरेज। दो ट्रांजैक्शन किए, उसमें टोटल उसने कितना ब्रोकरेज और टोटल जीएसटी कितना भरा है वो लिखना है। Therefore, क्या लिखेंगे? मिस्टर फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड जीएसटी। तो ये वैल्यूज हैं, ये है पहला ब्रोकरेज, ये है जीएसटी, बाद में ये है दूसरा ब्रोकरेज और ये है जीएसटी, ये ऐड करना है। सो 30.35 प्लस 5.46 प्लस 69.65 प्लस 12.54, चलो ऐड करो। 30.35 प्लस 5.46 कितना होता है? 11, 8, 35.81 और ये 69.65 ऐड करो। 5 प्लस 1 6, ये आता है 14, 15, 10। अब ये 105.46 and 12.54. So 6 plus 4 10, plus 10, 8, 1 1. So this will be rupees 118. 118 रुपये उसका टोटल ब्रोकरेज और जीएसटी में खर्च हुआ। ये आपका आंसर है। Now we go to question number next, which is 10th. Question number 10th. देखो क्या लिया है। श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। 100 शेयर उसने खरीदे, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। जब उसने कब खरीदी? जब उसका मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर वॉज 1200 रुपये। बहुत अच्छा प्रीमियम मिला उसको। फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 1200। Great. And she paid a brokerage at the rate of 0.3%. ब्रोकरेज तो पढ़ना ही पड़ता है, तो 0.3% ब्रोकरेज उसने दिया है। जीएसटी आप लोगों को मालूम है 18%, उसने लिखा है 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। फाइंड द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड करना है देखो। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, तो निकालेंगे। जीएसटी में, अच्छा नेट अमाउंट आपको मालूम है सीधा। नेट अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 100, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 1200। मल्टीप्लाई करो, सीधा 1,20,000 रुपये आपको मिल जाता है। उसका नेट अमाउंट इन्वेस्टेड है। ब्रोकरेज पेड ऑन द सम इन्वेस्टर, तो 0.3% ऑफ 1,20,000 का ब्रोकरेज निकालो, और बाद में उन्हें जीएसटी का ब्रोकरेज निकालो, और टोटल अमाउंट पेड ऑन 100 शेयर्स तो ऐड करो दोस्तों। अच्छा, उसने परचेस किया है तो माइनस करो, सॉरी, ब्रोकरेज और जीएसटी उसमें से परचेस किया तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, परचेस किया तो ऐड करना पड़ेगा, सेल किया हो तो माइनस करना पड़ेगा। तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो टोटल अमाउंट आएगा, मतलब उसका 1,20,000, 1,20,000 रुपये के ऊपर उसका जो ब्रोकरेज, टोटल ब्रोकरेज एंड टोटल जीएसटी ऐड करो तो उसका वो आ जाएगा अमाउंट शी हैज टू पे। चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, इसमें हमें फेस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹1200
1200 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट या परचेस्ड आर 100 शेयर्स उसने खरीदे हैं। ओके, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, लड़की लड़का है, हाँ, श्रीमती अरुणा का, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? देयरफॉर हर नेट, मैं यूज करूंगा हर नेट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका नेट इन्वेस्टमेंट, उसका नेट इन्वेस्टमेंट है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी ऑफ अ शेयर। सो ये 100 शेयर्स हैं और एमवी इज 1200, तो ये आता है रुपी 1,20,000। सो दिस इज हर नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी ब्रोकरेज निकालना है। देयरफॉर रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%। देयरफॉर टोटल ब्रोकरेज, मैं टोटल ब्रोकरेज निकाला, टोटल ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 0.3% ऑफ टोटल ब्रोकरेज निकालो, इतना बड़ा नहीं, टोटल ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। So 0.3 upon 100 into 1,20,000। तो ये 0 चला गया और एक 0 वहां चला गया इससे, तो ये 3 into 120 आएगा। तो ये ₹12,360, तो 360 रुपये उसका ब्रोकरेज हो गया। अभी उसको कितना भरना है? उसको जीएसटी भरना है, याद रखो। Therefore, rate of GST देखो, पहले लिखो, rate of GST 18%. Therefore, GST on brokerage is 18% of 360. So ये 18 upon 100 into 360, तो 0 चला गया। अब मैं हमेशा क्या करता हूं? डिवाइड अवॉइड करता हूं। अगर नीचे 0 है, 100 है, 10 है, 1000 है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करो और डेसिमल पॉइंट डाल दो। 36 into 18, 18 6 108, 8 10, 18 3 54, 64, तो ये आता है 648 रुपीज डिवाइड बाय 10, सो ये रुपीज 6.48 पैसे, ये उसका टोटल जीएसटी आएगा। हमने तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? बराबर है, 6.48। देखते हैं पर क्या किया हमने। उसका 100 शेयर्स, हाँ, 648 अपॉन 10, तो यह आएगा आपका 648 अपॉन 10। वही कर रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया। इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ गई? क्योंकि 36% तो यह आता है 64.80 पैसे। ये है आपका जीएसटी। तो याद रखो, ये है उसका नेट ये उसका नेट इन्वेस्टमेंट, ये उसका नेट ब्रोकरेज, और ये है उसका नेट जीएसटी।
नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या पूछा उन्होंने, अमाउंट पेड है ना, लास्ट में देखो टोटल अमाउंट पेड ऑफ 400 शेयर, टोटल अमाउंट पेड for 100 shares. So it will be net investment plus net brokerage plus GST. तो नेट इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, नेट ब्रोकरेज है उसका रुपीज 360 और उसका जीएसटी है 64.80। सो कितना रुपया आ गया उसको, तो ये आएगा 1,20,000। देखो ये 1,20,000 तो ऐसे के वैसे बचा, और ये ऐड करोगे तो 64 120, सो ये 400 12 ना, सो यस 24 है ये उसका। ये आंसर लिखो जो उन्होंने मांगा है, 1 बाय 1 जो बोला है। अब ये आंसर आप लोग लिखो। मालूम है कैसे है, 1 2 मैंने मार्क करके रखा है, लिख दो। उन्होंने पहले क्या पूछा है, नेट अमाउंट ऑन नेट ऑन, ये देखो हमने कैलकुलेट किया। बाद में क्या पूछा है, ब्रोकरेज पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने मार्क कर दिया। बाद में क्या पूछा, नेट जीएसटी, ये क्या किया, और बाद में ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे अभी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमती अनघा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। उसके मार्केट वैल्यू है 22 शेयर्स का मार्केट वैल्यू है ₹660। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, उसने कितने इन्वेस्ट किया फाइंड करो। आफ्टर रिसीविंग 20% डिविडेंड मिला उसको 20% का। शी सोल्ड ऑल द शेयर्स, ने बाकी सब शेयर्स बेचे फॉर अ मार्केट वैल्यू ऑफ 650, मतलब ₹10 डिस्काउंट पे। शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग, मतलब परचेस, सेल एंड परचेस दोनों में, पहले परचेस करते समय 1% और बाद में सेल करते समय 1%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द, इसका ट्रेडिंग में, शेयर ट्रेडिंग में फायदा हुआ या लॉस हुआ निकालना है। आप लोग जानते हो कैसे निकालना है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर टोटल रिटर्न से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट है। टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल रिटर्न से ज्यादा हुआ तो उसका लॉस होगा। अगर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लेस होगा फ्रॉम रिटर्न में, उसको रिटर्न ज्यादा मिले तो वो प्रॉफिट होगा। माइनस करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, चालू कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर परचेस्ड, ये है ₹660 मेरे ख्याल से ना, हाँ 660 रुपीज। ओके, अब इसका ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, उसका रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालो। रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ 0.1%, 0.1%। देखो इसका ब्रोकरेज कितना होगा, ब्रोकरेज विल बी 0.1% ऑफ 660, so 0.1 upon 100 into 660। आप जानते हो मैं कैसे करता हूं,
मल्टीप्लाई करो, ये 66 अपॉन 100 आएगा विच इज रुपीज 0.66, तो 67 पैसा, 0.66 पैसे इज हिज ब्रोकरेज। देयरफॉर उसका क्या बोलेंगे, अमाउंट स्पेंट, और अमाउंट स्पेंट टू बाय 1 शेयर, एक शेयर बाय करने में कितना अमाउंट स्पेंड होगा, दैट इज मार्केट वैल्यू प्लस जीएसटी दिया है उसने, जीएसटी नहीं दिया है तो जीएसटी हमें कैलकुलेट करना नहीं है। चलो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, बाय किया है ना उसने, परचेस यस, तो ये मार्केट वैल्यू है 660 रुपीज प्लस 0.66, तो ये उसका है 660 रुपीज 0.66 पैसे। दिस इज हिज परचेस वैल्यू, अमाउंट स्पेंट ऑन 1 शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसका, या फॉर टोटल नेट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रोकरेज क्यों लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट will be number of shares into amount spent on 1 share. So this will be 22 shares into 660.66. मल्टीप्लाई करो और फाइंड करो। चलो मल्टीप्लाई करो, मैं करता हूं आपके साथ मल्टीप्लाई, यहां तुम लोग भी जरा करो फटाफट। देखो क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, 660.66 इंटू 22, 2 6 12, 1 कैरी, 2 से 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 200, ये 1 होगा, 2 6 12, 1 कैरी, 2 से 12 प्लस 1 13। अब सेम रिपीट करो, 2 3 1 2 3 1, तो 2 5 4 3 5 4 1, डेसिमल पॉइंट डाल दो। सो दिस इज 14,534.52 पैसे। दिस इज हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है ऑन 22 शेयर्स। अभी उसको डिविडेंड भी मिला है, ये लेडी है ना, जो लेडी है नाम क्या है उसका, अनघा। सो शी हैज गॉट अ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 20%, हाँ 20%। तो उसका डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिला निकालेंगे, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिला निकालेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, तो उसका टोटल डिविडेंड हमें मिल जाएगा। सो 20/100, सॉरी डिविडेंड इज 20, सो दिस इज 20%, लिखना पड़ेगा मुझे 20% ऑफ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू 100 रुपीज है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है ना, यस। सो 20/100 इंटू 100, तो उसका देखो 20 रुपया उसको डिविडेंड मिला है एक शेयर के ऊपर। देयरफॉर टोटल डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये मल्टीप्लाई करो ना सीधा, ₹20 इंटू कितने शेयर्स हैं, 22 शेयर्स, तो ये रुपये हो गया 440, 440 रुपया उसका डिविडेंड है। ये है सब परचेस, वाइल परचेसिंग, याद रखो। ओके, अभी वाइल
परचेस किया था, टोटल परचेस, उसका इन्वेस्टमेंट, सो उसका इन्वेस्टमेंट तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। ये तो उसका परचेस वैल्यू है, हाँ, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, सॉरी, डिविडेंड सेल में आएगा, बराबर ना, सेल में आएगा। सो नाउ क्या अंगा ना, मिस अंगा सेल का सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ one share, market value of one share purchase, market value of one share sold, उसका है ₹650 मेरे ख्याल से, ₹650 उसका, यस, ₹650 उसका सेलिंग प्राइस है। सो रेट और डिस्काउंट, रेट ऑफ ब्रोकरेज आप जानते हो, देखो ब्रोकरेज क्या होगा, ब्रोकरेज अभी सब जो हमने यहाँ तक किया ना परचेस के लिए, वो अभी सब वही सेल के लिए करना पड़ेगा। ब्रोकरेज ऑफ, सिर्फ ब्रोकरेज वाइल सेलिंग इक्वल टू 0.1% ऑफ 650, तो ये परसेंट है, तो ये 0.1 अपॉन 100 इंटू 650, आप लोग जानते हो, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करके, वो 65 अपॉन 100 आएगा, तो ये ₹0.65, दिस इज ब्रोकरेज ऑन वन शेयर। सो उसका टोटल ब्रोकरेज कितना होगा, टोटल ब्रोकरेज नहीं, उसका सेलिंग प्राइस, सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन, अमाउंट received by selling one share, एक शेयर बेचने के बाद उसका हम लोग कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर will be market value minus brokerage, तो मार्केट वैल्यू है 650 माइनस 0.65, तो ये आएगा 649 रुपीज 30 पैसे, 649 रुपीज 30 पैसे। मैं डायरेक्टली कर चुका हूं, मैंने डायरेक्टली कर लिया, आप लोग माइनस करके देखो। चलो मैं आपके लिए माइनस करता हूं, 650 माइनस ये 0 है, याद रखो पैसे, ये पैसे में है और ये रुपीज में, ये रुपीज में, ये पैसे में है, तो हमें ₹650.00 लेना है, और पैसे कितना होगा, ये 0 के नीचे 0 रुपीज और ये पैसे के नीचे पैसे, तो 10 माइनस ये 10 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 0 इज 9, 4 6, ये 649.35 पैसे। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट, नेट अमाउंट लिखते हैं, नेट अमाउंट received by selling 22 है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 22 shares will be number of shares into selling price of
1 शेयर, एक शेयर की सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 22, सेलिंग प्राइस कितना है ये 649.35, इसको मल्टीप्लाई करो और कितना आता है देखो। ये ओरली नहीं कर पाए, ये भी ओरली कर पाएंगे, फटाफट कर सकते हैं, लेकिन ओरली मत करो। इसको क्या करो मालूम है, ये 22 को है ना, हम स्प्लिट करते हैं 11 into 2, और अब 11 से मल्टीप्लाई करके तो क्या करोगे उनमें फटाफट 649.35, उसके बाद यहां प्लस डालो 5 के नीचे, वापस ये रिपीट करो उल्टा 5346 53946। अभी इसको ऐड करो 5 8 12 14 11 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 8 16 plus 1 17 1, 2 2 4 plus 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14 हो गया। तो 1428 5.70। मैंने क्या किया, मैंने पहले 11 से मल्टीप्लाई किया इसको, 649.35 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई कर, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, ये 649.35 लिखने के बाद ये 5 के नीचे कुछ नहीं, 0 डालो या प्लस डालो, उसके बाद ये जो नंबर है वो रिवर्स में लिखो वापस, 3 के नीचे 5, 9 के नीचे 3, 4 के नीचे 9, 6 के नीचे 4 और 6 अदर्स, इसको ऐड करो, ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो ये देखो आंसर मिल गया। ये उसका नेट है। अभी हमें डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा उसको, अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट, देखो ये नेट अमाउंट उसको मिला, लेकिन उसको डिविडेंड भी तो मिला है, तो डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती अनघा, ANAGHA, ओके, कितना है भाई ये अमाउंट, ये है नेट अमाउंट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड, ये डिविडेंड भी ऐड करना है भाई। सो नेट अमाउंट रिसीव्ड इज 14285.70 प्लस डिविडेंड इज 440, 440.00, 440 मतलब 0.00, तो इसको ऐड करो तो 70 पैसे एज इट इज रहेगा, 5 plus 0 is 0.5, 8 plus 4 is 12, 1 carry, 4 plus 2 plus 1 7, और ये 4 1, तो ये है 14,725, ये उसका टोटल अमाउंट रिसीव्ड है। नाउ सी, इसका टोटल रिटर्न इज मोर देन हर टोटल इन्वेस्टमेंट, सो नेचुरली प्रॉफिट हो गया। सिंस यही पूछा है ना उन्होंने, क्या पूछा है, फाइंड द परसेंट, अच्छा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो चलो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिटर्न माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल रिटर्न है 14725.70 माइनस 14534.52, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, माइनस करके देखो, 14725.70 माइनस 14534.52 माइनस करो, 10 minus 2 8, ये 6 हो गया, 6 minus 5 is 1,
5 माइनस 4 1, ये 12 है तो ये 6 हो गया, 12 माइनस 3 इज 9, 6 माइनस 5 इज 1, तो ये है उसका प्रॉफिट रुपीज 191.18, ये है उसका प्रॉफिट। अभी हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है और हमारे पास जगह नहीं है, ये इतना तो हम लोग कर चुके हैं, इतना हम लोग निकाल लेंगे, ये बहुत आसान है, तो वो निकाल लेते हैं और हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लास्ट जो पूछा है। फॉर परसेंटेज प्रॉफिट फॉर्मूला हमने 7th 8th में किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन उसका इन्वेस्टमेंट, याद रखो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स इनटू 100, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, तो ये प्रॉफिट आएगा 191.18 अपॉन इन्वेस्टमेंट ये है उसका 14534.52 इंटू 100। डिवाइड करो, ये 19118 अपॉन 14534.52, इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा, और इसको डिवाइड करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं ये जगह निकालता हूं, ओके, और यहां लिखता हूं। चलो ये डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए मैं करता हूं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1911800 अपॉन 1453452। मैं इसको इंटू 100 यहां रखता हूं करके। देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जितना हो सके उतना कम कर दो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये होगा 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 इंटू 100 एज इट इज। वापस 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वापस लिख रहा हूं ये 9554 इंटू 100 अपॉन 726। वापस 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14, यह आएगा 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हमें डिवाइड करना है, यह आता है 47770 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 3, बाप रे 4777 इंटू 100 डिवाइडेड बाय। अच्छा एक काम करता हूं, मैं आपको उसका फाइनल वैल्यू लिखता हूं और बाद में करते हैं डिवाइड। चलेगा 363363 1 2 3 4 5 6, और ये डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 चलेगा, लेकिन ज्यादा है, तो 47770। ये 1 जा करो, बिकॉज ये 36 है और ये 47, ये है 4,40,000, ये है 4,77,000, ये 3,60,001 से ही जाएगा, तो ये 363363 माइनस करो, 10 माइनस 3 7, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 6 इज 3, ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3, ये 4, ये 1 और ये 1।
ये 1 लाख है, ये 3 लाख है, सो हमें इसमें डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा और 0 करना पड़ेगा, तो ये हो गया अभी 11। 3 3 9, सो 3 3 9, तो 9 लाख तक हम जा सकते हैं। 3 4 12, 12 लाख हो जा, नहीं 3 से करो, तो 3 3 9, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 plus 1 10, 1 carry, 3 9 plus 1 10, 1 carry, 3 6 18 plus 1 19, 1 carry, 3 9 plus 1 10। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 minus 9 ये हो जाएगा आपका 6, 2 ये होगा 10, 10 minus 9 is 1, 16 minus 8 is 8, 2 minus 0 is 2, ये 3 as it is, 14 ये होगा 14, 14 minus 9 is 5 गया। ओके, अब क्या करेंगे, और भी आगे जाना है। ये 3 लाख है और ये 50,000 है, तो मैं 0 डालता हूं, तो ये 5 लाख हो गया, 5,30,000, ये 3,63,000, तो वापस 1 से आएगा। सो 3 6 3 3 6 3 करते जाओ, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको आते हैं 1.31%। ये आंसर आ गया। ये डिवीजन जरा लेंदी है, लेकिन याद रखो इसको मैंने 2 से किया, बाद में ये लिखा यहां, वापस 2 से किया और बाद में डिवाइड कर लिया। विद दैट वी कंप्लीट। मतलब अच्छा, उन्होंने एक बात बनी है, उन्होंने देखो क्या दिया, उन्होंने राउंड अप टू 2 1 डिजिट में करो इसको, तो ये 1 डिजिट में अप्रोक्सीमेटली 1% आता है, ये उसका आंसर है। दैट्स ऑल। सो विद दैट वी कंप्लीट 4th चैप्टर।